जय हिंद साथियों, नमस्कार। हमारा संविधान समानता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है और ये अधिकार भारतीय सेना, वायुसेना और जल सेना के लिए भी लागू होता है। लेकिन मैं इस वीडियो में जो उजागर करने वाला हूं, यही समानता का अधिकार और शोषण के अधिकार का उल्लंघन के बारे में पूरी बात बताऊंगा। बड़ा भेदभाव हुआ है OROP 2 में। ऑफिसर्स की बल्ले बल्ले और सरदार साहिबानों की आगे मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद नाम दे सकते हैं। कैसे समझे पूरी कंपैरिजन टेबल के साथ। यहां सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आप जो अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये ऑफिसर्स वर्सेस जेसीओज के बीच में OROP 2 में जो पेंशन रिवीजन हुआ है उसका कंपैरिजन है। 1 जुलाई 2019 से जो पेंशन रिवीजन होना है उसकी नोटिफिकेशन 20 जनवरी 2023 को आ चुका है, जिसमें 121 टेबल्स शामिल है। लेकिन इस वीडियो में हम रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स जो पेंशन आउट हो चुके हैं उनके बीच में और जेसीओज के बीच में कंपैरिजन को। सबसे पहले आप ऑफिसर्स की जो टर्म्स एंड एंगेजमेंट है उसको समझ लें। मैंने यहाँ पे आर्म्स का, यानी जो ऑफिसर्स आर्म्स से रिटायरमेंट ले रखे हैं उनका मेजर एंड बिलो के लिए 52 ईयर्स होता है, क्योंकि इनका रिटायरमेंट एज के अनुसार होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल का 54 ईयर्स होता है, कर्नल टीएस का 54 ईयर्स होता है, कर्नल का 54 ईयर्स होता है, ब्रिगेडियर का 56 ईयर्स होता है, मेजर जनरल का 58 ईयर्स होता है और लेफ्टिनेंट जनरल 60 साल तक सर्विस कर सकते हैं। अब आप सबसे पहले समझे यहाँ पे टेबल को। टेबल में मैंने क्वालिफाइंग सर्विस लिया है, उसके बाद जो बेसिक फिक्स्ड 1 जुलाई 2014 को हुई थी वो ली है, उसको 2.57। यहाँ पे एक्सेप्शन है, लेफ्टिनेंट कर्नल से लेके ब्रिगेडियर की 2.67 से मल्टीप्लाई हुई है। उसके बाद जो 1 जुलाई 2019 को पेंशन फिक्स हुई है उसकी जानकारी है। अब डिफरेंस OROP 2 में से OROP 1 की पेंशन को निकालें तो पर मंथ कितना इंक्रीज हो रहा है उसकी जानकारी इस कॉलम में दी गई है। फाइनली इसके अनुसार आपका टोटल एरियर कितना बनेगा और वो जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है OROP 1 से OROP 2 में आते आते उसकी जानकारी सबसे लास्ट कॉलम में दी गई है। तो आप सबसे पहले मेजर का देखें, 22 ईयर्स एंड अबोव। इससे ऊपर OROP 1 एंड OROP 2 में दोनों में सेम पेंशन दी हुई है। तो OROP 1 में एक मेजर की जो पेंशन है वो है 61,205 रुपये और OROP 2 में रिवाइज होकर ये हो गई है 68,550 रुपये। तो मेजर का कुल मिला के पर मंथ जो पेंशन इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 7,345 रुपये और 4 लाख से ज़्यादा एरियर मिलेगा। टोटल जो परसेंटेज में इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 12%। लेफ्टिनेंट कर्नल का 4,839 रुपये पर मंथ पेंशन इंक्रीज हो रही है और 2.5 लाख से ज़्यादा एरियर मिलने जा रहा है और 5% इंक्रीज इनकी पेंशन हुई है। कर्नल का 8,708 रुपये पर मंथ इंक्रीज हुआ है। जो टोटल एरियर बन रहा है वो 4.5 लाख रुपये और परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 9%। आप यहाँ पे क्वालिफाइंग सर्विस भी साथ साथ में देख सकते हो। एक ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी का 8,488 रुपये पर मंथ और जो एरियर मिलेगा वो मिलेगा लगभग 4.5 लाख रुपये और इनका भी 8% इंक्रीज हुआ है। मेजर जनरल रैंक का 9,479 रुपये और 5.25 लाख रुपये के लगभग एरियर मिलेगा। 10% इनका इंक्रीज हुई है पेंशन। और इसी प्रकार लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का 10,535 रुपये और लगभग 5.25 लाख रुपये का एरियर मिलेगा। इनका भी 10% पेंशन में इंक्रीज हुआ है। तो ये थी ऑफिसर साहिबानों की। अब हम बात करेंगे सरदार साहिबानों की। तो सरदार साहिबानों की जब आप देखने के लिए जाएंगे तो मायूसी के अलावा कुछ भी नहीं है। देख लीजिए, सब जगह नील 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 नील। नायब सूबेदार से लेके ऑनररी कैप्टन तक नील। क्या हुआ? क्या पेंशन रिवीजन हुआ? इसी को कहते हैं 5 साल के बाद में पेंशन रिवीजन। क्या मतलब हुआ? नायब सूबेदार की पेंशन 1532 रुपये कम हो गई, सूबेदार की पेंशन 1613 रुपये कम हो गई, सूबेदार मेजर की 126 रुपये कम हो गई
ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की 151 रुपये कम हो गई, ऑनरेरी कैप्टन की 1216 रुपये कम हो गई और ऑनरेरी कैप्टन की 32 साल में 41 रुपये कम हो गई। 5 से लेकर 6% तक यहाँ पे पेंशन माइनस हो चुकी है। तो इसका मतलब जितने भी जेसीओज थे वो OROP1 में ठीक ठाक पेंशन ले रहे थे। इनके लिए OROP1 तक ही लागू था, आगे अब कोई भी रिवीजन का फायदा जेसीओज को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जेसीओज का हक है वो अधिकारियों ने छीन लिया है। इनके बजट का पैसा, इनके पेंशन रिवीजन का पैसा कोई और ले जाएगा, और वो आप क्लियरली समझ रहे हैं। आपका हक छीन चुका है। इस प्रकार ही रहा तो अगले OROP रिवीजन में भी पेंशन माइनस में ही आपको दिखाई देगी। इसका मतलब जो आप OROP1 में पेंशन ले रहे हो, इसी पेंशन के ऊपर आपको चलना पड़ेगा, एक्सेप्ट 8वें पे कमीशन। हो सकता है कि 8वें पे कमीशन में आपकी जो पेंशन डिवीजन है वो फैक्टर के मुताबिक मल्टीप्लाई हो, लेकिन अब जो OROP होने वाला है, जो 1 रैंक 1 पेंशन डिवीजन होने वाला है हर 5 साल के बाद, उसमें आपको कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप क्लियरली यहां पे देख सकते हो। ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा फॉर्मूला था 7वें पे कमीशन में कि अधिकारियों की जो मिनिमम और मैक्सिमम 2018 में जो पेंशन आए हैं उनकी पेंशन ज़्यादा बन रही है, और वही मिनिमम और मैक्सिमम 2018 में जेसीओज का लिया जाए तो उनकी पेंशन कम बन रही है। साथियों, इस चीज़ का खुलासा करना चाहिए कि ये जो जेसीओज की पेंशन फिक्स करी गई है OROP2 में, तो एक नायब सूबेदार का 28 साल क्वालिफाइंग सर्विस में जो 2 नायब सूबेदार का मिनिमम और मैक्सिमम लिया गया है, तो उन दोनों का PPO का भी खुलासा सरकार को करना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को उन दोनों नायब सूबेदार के जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 28 साल है और वो पेंशन ले रहे हैं, और एक की पेंशन मिनिमम है और दूसरे की पेंशन मैक्सिमम है, उन दोनों के PPO डिस्क्लोज करने चाहिए, और उसका फिर बाद में एवरेज निकाल के बताना चाहिए कि उनका 26,075 ही आया। इसी प्रकार सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और ऑनरेरी कैप्टन के PPOs को भी बताना चाहिए कि आपका जो पेंशन रिवीजन फिक्सेशन हुआ है वो इन PPOs के मुताबिक हुआ है। अब केवल एक 28 साल का नहीं, नायब सूबेदार 18 साल में भी बन सकते हैं, 20 में भी बन सकते हैं, 25 में भी बन सकते हैं। मतलब कभी भी वो नायब सूबेदार जो बने हैं, मान लो कि एक 20 साल के नायब सूबेदार का जो मिनिमम एंड मैक्सिमम फिक्स किया है, तो उन दोनों नायब सूबेदार के PPOs, इसी प्रकार 21 साल का, 22 साल का, 23 साल का, हर एक ईयर का जो PPO है उसको डिस्क्लोज जरूर करना चाहिए, ताकि जेसीओज को संतुष्टि हो कि हाँ उनकी पेंशन जो मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज लिया है उसी के मुताबिक फिक्स करी गई है। अब दूसरी बात, ये मिनिमम और मैक्सिमम का फॉर्मूला आया कहां से? पेंशन रिवीजन मतलब जो पेंशन प्रेजेंट समय में एक रैंक का कोई, चाहे मान लो नायब सूबेदार ले रहा है, तो उसकी पेंशन को पुराने पेंशनर्स को पास कर देना, यही OROP है। अब किसी कारणवश कम इंक्रीमेंट लगने की वजह से कोई नायब सूबेदार यदि अर्ली रिटायरमेंट आ जाते हैं और उनके कोई इंक्रीमेंट हो सकता है कि सेवा के दौरान इंक्रीमेंट लॉस भी हुआ हो, कोई सुपरसीड होके भी कुछ हो सकता हो, किसी को पनिशमेंट मिलके भी इंक्रीमेंट रोक दिया गया हो, कई ऐसी तरीके की संभावनाएं होती हैं जिसकी वजह से एक नायब सूबेदार की या अन्य किसी भी रैंक की जो पेंशन है वो कम फिक्स हो सकती है रिटायरमेंट के टाइम पर। यदि उस रैंक के, उस नायब सूबेदार या किसी दूसरे रैंक के PBOR की पेंशन को मिनिमम और मैक्सिमम के काउंट किया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उनका जब एवरेज निकालेंगे तो वो एवरेज कम ही आएगा। तो इसके अंदर जो भी फॉर्मूला यूज किया गया है उसके ऊपर सवालिया चिन्ह खड़े हो रहे हैं,
क्या जानबूझकर जेसीओज की पेंशन को कम करने के लिए इस प्रकार के पीपीओज उठाए कि एक की सबसे ज़्यादा कम हो उसको लिए और एक की सबसे ज़्यादा हो उसको लिए और एवरेज निकाल दिया। और ज्ञान और एवरेज निकालते समय इस बात का पूरा ख्याल रखा गया कि किसी भी जेसीओज की जो पेंशन OROP2 में OROP1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जहां कहीं पे ज़्यादा हो भी रही थी तो दूसरा क्लोज निकाल के लगा के उसकी पेंशन को कम रखा गया, ताकि बजट का प्रावधान जो किया जाएगा उसमें कम बजट खर्च हो। कुल मिला के जो आपने आंकड़े पीआईबी में देखे थे वो केवल और केवल आपके देखने के लिए है, फायदे के लिए नहीं। तो मैंने यहां पे कोशिश की कि ऑफिसर्स और जेसीओज के बीच में OROP2 में जो आपका पेंशन रिवीजन हुआ है उसका एक कंपैरिजन दिखाया जाए। आशा करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, लेकिन OROP2 आपको अच्छी नहीं लगी होगी। जिनकी बल्ले बल्ले हुई है उनको तो बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, और जिनको निराशा हाथ लगी है वो हताश और मायूस हो चुके हैं। अब इसके लिए अगले वीडियो में मैं एक खुलासा करने वाला हूं, उसमें आपको क्लियरली फैक्ट पता चल जाएंगे कि किस प्रकार PBOR को हर जगह दबाया जा रहा है। तो उस वीडियो को आप अगले वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को भी आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। साथियों, कहते हैं ना, बिना रोए तो बच्चे को भी उसकी माँ दूध नहीं पिलाती। तो अधिकारों के लिए एकजुट तो होना पड़ेगा और अपनी आवाज़ को सही जगह पर पहुंचाना पड़ेगा, तभी आपको हक मिलेगा। नहीं तो आने वाले समय में यह हक यूं ही आपका छिनता जाएगा और आप देखते रह जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे जुड़े हुए एक और मुद्दे के साथ। के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।